हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ये वाली ब्लॉग भी मैके की ब्लॉग है और जिस दिन हम लोग रिटर्न हो रहे थे उस दिन की ब्लॉग है। तो यहाँ पे जो मेरी छोटी वाली बहन है वो सबका पैर छू रही है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि वो कहाँ जा रही है। तो वो ना गांव जा रही है। हम लोग रास्ते में ही हमारा गांव पड़ता है, तो वहीं पे आधे रास्ते में ही उसे उतार देंगे। तो वो गाँव चली जाएगी और हम लोग हजारीबाग आ जाएंगे वापस अपने यहाँ। तो इसीलिए वो भी पैर छू रही है, वो भी हमारे साथ ही जाएगी, आधे रास्ते तक ही जाएगी। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी तैयार हो गई है, रेडी हो गई है और यहाँ पे बाहर में खड़ी हुई है अपनी पर्स पकड़े हुए और उसमें बहुत सारे पैसे जमा की है वो। यहाँ पे मम्मी आम दे रही है। तो ये भाई ने कुछ खट्टे वाले आम और कुछ मीठे वाले आम तोड़ दिए थे, तो कुछ के अचार डालेंगे, कुछ खाएंगे ऐसे ही। ऐसे जो बड़े वाले जो हाइब्रिड वाले आम है ना, वो ऐसे ही मीठा लगेगा तो उसको ऐसे ही काट के खाएंगे, और जो खट्टे वाले आम है उसकी अचार डलेगी। तो इसीलिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो यहीं पे हम लोग का ये जो कॉरिडोर है हम लोग का दोनों घरों के बीच में, वहीं पे सामान सब निकाल के रखे हुए हैं। बस वहाँ से ही अभी रूम से निकाल के रखे हैं बस, और यहाँ से ले जाएगा भाई। और यहाँ पे दिव्यांशी ना स्लीपर ही पहन के जा रही है। तो मैं भी सोची कि छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि गाड़ी में ही तो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपनी स्लीपर पहन ली और हाथ में अपना जूती ले लिए। अब यहाँ पे मैं भी पैर छू रही हूँ पापा की। तो पापा थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, वहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं ज़्यादा देर रुकती नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़े से आपको मुझे भी पता चल रहा होगा, लेकिन फिर मैं अपने आप को कर लेती हूँ कंट्रोल। यहाँ पे मम्मी है तो कुछ दे रही है बेबी को, मेरी बहन को। और यहाँ पे इसीलिए तो मैं बस बोल रही थी कि जल्दी चलिए, क्योंकि बाहर में निकल गए हैं। दिव्यांशी के पापा बाहर निकल चुके हैं और रियांश भी निकल गया है। यहाँ पे देखिए इसके जो जूती है ना उसे भर के ले रहे हैं। एकदम छोटी सी पॉलीथीन मिला था, यहाँ पे फिर से बड़ा वाला पॉलीथीन ला दी। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, गाड़ी में तो रख देना, फिर वापस जब अपने घर आना है तभी निकालना है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन फिर भी दे दी, चलो ठीक है। यहाँ पे दिव्यांशी को पर्स मांग रही है कि दो उसमें पैसा रख देंगे, लेकिन वो नहीं दे रही है। देख रहे हैं ना किस तरह से हटा रही है, लेकिन फिर ना वो खोल के दे देगी, चेन खोल करके अपने पर्स की, कि पैसा डाल दो इसमें। तो ऐसे ही करती है। यहाँ पे मम्मी है तो मैं मम्मी का भी पैर छू ली है, और मम्मी मुझे यहाँ पे पैसा दे रही है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। क्या करेंगे, अब बच्चे थोड़ी ना है जो लेंगे, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही। तो दिव्यांशी ये वाले भी पैसे रख लेगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि जिस दिन ये गई थी उसी दिन ये लोगों को पैसे मिल गए थे, एकदम बड़े वाले। देखिए कैसे रख रही है, और एकदम छूने भी नहीं देगी किसी को। और ये ऐसे करते करते बहुत सारे पैसे जमा कर ली है अभी। अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये ना जब हम लोग नहीं रहते हैं तो निकाल के ले जाती है मार्केट के लिए, तो वो थोड़ा सा डर रहता है। बाकी तो ठीक है, वो सेव कर रही है, उसे कुछ लेना है वो सेव कर रही है, वो अच्छी बातें हैं और अच्छे से रखती है पैसा। लेकिन कभी कभी उसके थोड़े से मूड ख़राब हो जाते हैं तभी, और हमेशा वो अपने पापा से भी रोज़ मांग के रखती है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि प्रणाम करो, नाना नानी को ऐसे नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे प्रणाम करते हैं। तो वही मैं सिखा रही हूँ। और हर बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाना पड़ता है, क्योंकि अभी ये थोड़े बच्चे हैं और शर्माते भी हैं। तो वही देखिए मैं इनको प्रणाम करवा दे रही हूँ कि करो, प्रणाम करो, ये सारी अच्छी आदतें हैं, ये सब सीखनी चाहिए, ये मैनर्स में आते हैं। उसके मूड पे डिपेंड करता है। वो जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो वो बिना बोले सब कुछ करेगी, नहीं तो फिर कितना भी कुछ कह लो वो नहीं करेगी। बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे बड़ी हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक जो हमारी कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं उसे सिखा रही थी। तो हर बच्चे को सिखाना ही चाहिए। तो इधर से देखिए ये जो इतनी लंबी सी कॉरिडोर है ना, इसी कॉरिडोर से इधर हमारा घर है, और इधर बाकी लोग जो रहते हैं वो लोग का। आप सबको तो पहले भी बता चुकी कि हम लोग स्कूल कैंपस में रहते हैं। ये देखिए वो छूटता ही जा रहा था, तो पापा हम लोग को दिए, और यहाँ से पूरे कॉरिडोर से बाहर निकले। उस कॉरिडोर के अंदर ना 10 रूम है। जिस तरह से हम लोग का रूम है वैसे ही सेम 10 रूम है। तो एक यूनिट में 10 का है, एक तरफ 5 एक तरफ 5, तो बीच में कॉरिडोर, इस तरह से वो बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो वहाँ से हम लोग बाहर निकल गए, देख रहे होंगे ग्राउंड में। तो यहाँ पे ये गाड़ी घुमा रहे हैं, और इधर जो दुकानें दिख रही है ना सारे खुले रहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरे बंद है। तो हम लोग 3 दिन रहे थे वहाँ पे, ज़्यादा नहीं 3 दिन रहे थे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो हम लोग इधर बस बाहर आ गए हैं।
एकदम बाहर में। यहाँ से फिर वापस मतलब रोड तक चले जाएंगी इधर से। तो यहीं पे रियांश और रियांश के पापा पहले ही आ गए थे। ये लोग पहले आकर के गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे थे और हम लोग घर में ही थे अभी। यहाँ पे देखिए नानी बाय कर रही है रियांश को, और जैसे ही इसकी दीदी यहाँ बैठने जाएगी ना, वो फटाक से बैठ जाएगा सीट पे। देखिए किस तरह से सब दोनों की लड़ाई होती है कि आगे मैं बैठूँगा मैं बैठूँगा। ये देखिए कैसे पूरे पैर फैला करके बैठ गया है। उसके बाद वो अकेले ही बैठना चाह रहा था, वो नहीं बैठने दी उसकी दीदी, तो वो मेरे पास आ जाएगा। पीछे हम दोनों बैठे हुए हैं। तो मास्क लगा कर के ही हम लोग जा रहे थे। कितना भी गाड़ी के अंदर है फिर भी मास्क लगाए हुए थे। और ये देखिए आ गया है रियांश। हम लोग गर्म पानी का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए भाई मेरा प्रणाम कर रहा है मुझे, और यहाँ पे ये नहीं पैसा देंगे भाई को। और ये देखिए हम लोग है ना वो आ चुके हैं। अब मैं हज़ारीबाग पहुँच गई थी, रास्ते में थी, तो मतलब हज़ारीबाग ही पहुँचने वाली हूँ एकदम। और मेरी बहन उतर चुकी है, वो जा चुकी है, और हम लोग यहाँ आ गए हैं। रियांश भी सो गया था। तो इसी तरह से हम लोग का सफ़र कट गया वहाँ से। उसके बाद हम लोग रूम में कुछ देर रुके, फिर उसके बाद हम लोग 3 साढ़े 3 के करीब ना किसी के यहाँ आ गए हैं। आप सब देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा लगता है ना, ये व्यू देख करके। पहले मैं यहाँ पे इस गली में ट्यूशन के लिए आया करती थी, तो मुझे देख के पुरानी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए पीछे, आप सब गेस करके बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग क्यों दूसरे के घर आए हुए हैं, तो चलिए सब कुछ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए इनकी जो घर की छत है ना, सारी सब्जियाँ इन्होंने छत पे लगा रखा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वही मैं सोची कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। और मैं ये भी बता दूँ कि क्यों आए हैं। तो हमारे घर में शादी है, देवर की शादी है, तो इसीलिए अभी हम लोग ना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो दुकानें बंद है, तो इन्हों को पहले भी इनके यहाँ से सामान खरीदे थे, तो फ़ोन नंबर था, तो फ़ोन किए तो बोले कि नहीं घर पे आ जाइए, घर पे ही सारा सामान ले जाइए। तो हम लोग घर पे ही यहीं पे साड़ी वगैरह सारा कुछ जितना भी हम लोग को दुल्हन का सामान वगैरह ख़रीदना था, कपड़े वगैरह, तो सारे इनके ही घर में ख़रीद लिए यहीं पे आकर के। तो और उधर सारी ख़रीद की मैंने सेलेक्ट करके रख दिया, उधर पैकिंग वगैरह हो रहा है। तब तक मैं यहाँ पे जो व्यू है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। रियांश और दिव्यांशी तो भागम दौड़ कर रहे थे। यहाँ पे देखिए छोटा सा गमले में कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। मेरा मन बहुत ही अच्छा सा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी। देखिए इतने सारे सामान लेकर के अब हम लोग घर के लिए आ गए हैं। शाम हो गई थी घर आते आते। तो आप सबको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।